इस प्रकार का आयोजन एक सेमिनार के रूप में स्वामी संपूर्णानंद जी ब्रह्मचारी जी ने जो इसका आयोजन किया है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि ऐसे संतों के सानिध्य में इतने विषय हमारे सामने आए, हमारे जीवन को एक दिशा देने के लिए ये बहुत आवश्यक है। पिछले दिनों में 5 मई को संत समाज को उनका वंदन करने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए मैंने आवास पर उनको निमंत्रण किया था। उस समय कुछ विषयों की चर्चा हुई थी और उसी समय अपने प्रदेश की युवा पीढ़ी, इसको संस्कारित किया जाए, इसकी दिशा ठीक की जाए, ताकि देश और प्रदेश का जो भविष्य है वो युवाओं के कंधे पर है। तो एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन आगे के लिए विचार किया गया कि कैसे हरियाणा को ड्रग फ्री हरियाणा ऐसा बनाया जाए। तो अभियान शुरू करने के लिए स्वामी संपूर्णानंद जी ने सबसे पहले उस 5 मई के बाद जो कार्यक्रम किया, तो सबसे पहले आपने किया। संतों ने अपने अपने आश्रमों में कार्यक्रम की यात्राएं शुरू की और उस यात्रा में एक यात्रा हमने अभी 1 सितंबर को पूरे हरियाणा की यात्रा, हमारा जो युवा है उसको प्रेरित करने के लिए साइक्लोथॉन करनाल से शुरू की है और पूरे प्रदेश में वो जाएगी। 24 तारीख की रात्रि को, 23 तारीख की रात्रि को पंचकुला भी आएगी, 24 प्रातःकाल यहाँ से चल करके यमुनानगर जाएगी और 25 प्रातःकाल वहां से चल के वापस करनाल में उसका समापन होगा। अब ये सब क्यों किया जा रहा है? इसीलिए कि जीवन में अच्छे संस्कार कैसे आ सकते हैं, एक उसके लिए वातावरण बनाया जाए। संस्कारों की बात आखिर क्यों की जाती है? ये संस्कारों की बात इसलिए की जाती है कि हमारा मनुष्य जीवन एक सामूहिक जीवन है और इस सामूहिक जीवन में यदि संस्कार नहीं होंगे तो फिर पशु में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं रह जाता है। जैसा हमारे यहाँ लिखा गया है शास्त्रों में कि आहार निद्रा भय मैथुनंच, कि पशु भी जो है वो आहार निद्रा भय और संतान उत्पत्ति पशु भी करता है, लेकिन मनुष्य जो है, मनुष्य के बारे में कहा गया है विद्याहीना पशु भी समाना। अगर विद्या नहीं है तो फिर वो पशु ही है। अगर हमको पूरे समाज को सुखी रहना है तो हमको अपने व्यवहार में, आखिर हम भी एक सामाजिक प्राणी हैं जिसको अंग्रेजी में सोशल एनिमल कहा जाता है, तो सामाजिक प्राणी के नाते पशुओं में और हम में अंतर इतना ही है कि हमारे पास ज्ञान होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, संस्कार होना चाहिए, हमारे काम करने की पद्धति ऐसी होनी चाहिए कि हम सह अस्तित्व के नाते एक सुखी जीवन व्यतीत कर सके। एक हमारी सभ्यता, भारतीय संस्कृति, इसके हिसाब से समाज जीवन दुनिया देख रही है और एक पश्चिमी सभ्यता, इसको भी दुनिया देख रही है। एक समय ऐसा था कि हमारे सारा समाज जीवन में कुछ कमियां आ गई थी और उन कमियों के कारण से हम कुछ देशों के गुलाम रहे, लेकिन हमारे साधु संतों ने, हमारे विद्वानों ने उन चीजों को ध्यान कराया कि आखिर देश की जो विरासत है, हमारा जो इतिहास है, वो अच्छे, एक प्रकार के अच्छे वातावरण में हम रहते थे कि इन कारणों से अगर हम गिरावट की तरफ आ गए हैं तो दोबारा से हमें आगे बढ़ने के लिए दुनिया को एक रास्ता दिखाना पड़ेगा। हमारे उस आध्यात्म के कारण से दुनिया हमारी ओर देख रही है कि भारतवर्ष कैसे अपना जीवन व्यतीत करता है और बहुत सी ऐसी चीजें अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं जिससे दुनिया हमारी ओर आकर्षित हो रहा है। हमारे वो संस्कार, हमारी वो आध्यात्मिकता, बहुत से संस्कारों की बात की गई, 16 संस्कार की जो बात की गई है, हमारे स्वामी जी ने जिस प्रकार से विषय रखा कि हमारे उन संस्कारों के कारण से व्यक्ति, चाहे जन्म से पहले के संस्कार हो, जन्म के संस्कार हो, हम जन्म को उत्सव के रूप में मनाते हैं, विवाह के संस्कार हो, मृत्यु को भी हम सहज स्वीकार करते हैं,
एक परंपरा बना करके रखिए कि एक इतने दिन के अंदर अंदर पूरा परिवार, समाज किसी भी परिवार के साथ खड़ा होता है तो वो संस्कार करके उस परिवार को एक संतोष दिलाता है। विवाह के संस्कार के नाते हमारे यहाँ महिला पुरुष एक पति एक पत्नी इस नाते से संस्कार बना हुआ है, और उसका जब उल्लेख किया जाता है तो ये कहा जाता है कि एक महिला से हमारा विवाह होता है, बाकी सबको हम बहन मानते हैं, मां मानते हैं। एक श्लोक के रूप में मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्ठवत, यानी कोई भी महिला उसको मां मानते हैं और कोई दूसरे का, किसी का कोई धन है उसको हम मिट्टी का ढेला मानते हैं। ये हमारा संस्कार है। हमारे यहां नारी सम्मान एक बहुत बड़ा संस्कार समाज में रखा गया, जिसके कारण से हम समाज के अंदर कहते हैं हमारा जो युवक है, हमारी जो बेटी है, बहन भाई का उसका संस्कार है। आज गुजरात का मैं कई बार उदाहरण देता हूं। हमारे स्वामी जी गुजरात में अपना सारा वो करते हैं, अपना चिंतन मनन। गुजरात में हर व्यक्ति के नाम के साथ भाई लगाते हैं, हर महिला के नाम के साथ बहन लगाते हैं, भाई बहन भाई बहन। तो एक संस्कार है। हमारे हरियाणा में भी इस प्रकार का समाज जीवन में, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़ा संस्कार है। ये गांव में लड़का लड़की उस बहन है, बल्कि कई प्रकार की ऐसी कंट्रोवर्शियल चीजें भी आई कि एक गांव के अंदर लड़का लड़की की शादी नहीं होगी। खाप पंचायत में वो कहती है खाप का एरिया 20-30-15 गांव जो है उसके अंदर लड़का लड़की की शादी नहीं होगी, आसपास गवाड़ में नहीं होगी। क्यों? संस्कार ऐसा है कि वातावरण अच्छा रहे, वरना पश्चिमी सभ्यता सब खुला छोड़ रखा है। कम्यून सिस्टम, कोई किसी के प्रति कोई श्रद्धा का भाव नहीं। हम तो मां मानते हैं, इसलिए मां मानने के नाते नारी का सम्मान भी हम करते हैं। और दुनिया को हमने बताया, स्वामी विवेकानंद जी ने जब उनका शिकागो में भाषण हुआ, पहला भाषण, उस भाषण में उन्होंने बड़े सामान्य सहज भाव से भारतीय संस्कार है उसके नाते से बोला था। कोई बहुत सोच समझ के बोला होगा कि जिसके कारण से उनके भाषण के शुरू होने से तालियां बज जाएंगी, मुझे नहीं लगता कि हाँ उन्होंने कोई सोच समझ के कहा होगा। उन्होंने जैसे संबोधन करते हैं, उन्होंने कहा माय डियर अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इतना कहते ही विषय तो शुरू करना था, लेकिन इसी में से तालियों की गड़गड़ाहट पूरा हॉल गूंजता रहा कि अमेरिका के लोगों के इन्होंने भाई बहन ये कह के पुकारा है। दूर मत जाइए, मैं अभी 4 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, शायद पहली तारीख की, आज 4वीं दिन, आज क्या तारीख है, 3 दिन पहले संयोग से साउथ अफ्रीका के जो एम्बेसडर्स हैं, लगभग 20 देशों के एम्बेसडर दिल्ली में बुलाए, मैं नहीं बुलाए थे, क्योंकि सरकार के नाते हमको विदेशों के साथ उनके एम्बेसडर्स के माध्यम से कुछ संबंध बनाए जाएं, कुछ प्रदेश की तरक्की में कुछ आगे बढ़े, तो उनको एक रात्रि भोज का एक निमंत्रण दिया। अब उन 20 में से 7 जो वहां पर थी हमारे जो उनके प्रदेशों, उनके देशों के एम्बेसडर्स, वो महिला थी। मुझे लगा कि कोई एक संस्कार की बात इनके सामने अपने देश की रखी जाए, तो मैंने कहा ठीक है, इन 7 महिलाओं से कहो कि रक्षाबंधन के दिन मुझे रक्षा का बंधन बांधना। और साउथ अफ्रीका की वो 7 महिला जो राजदूत थी, उन्होंने आके राखी बांधी और बाद में उसका उल्लेख किया कि व्हाट इज दिस, व्हाट वाज दिस। हमने कहा कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा एक परंपरागत ये त्योहार ऐसा भाई बहन के रिश्ते का त्योहार है, यानी वो पूरा गदगद रही पूरे 1-1.5 घंटा जब साथ रहे। तो अब ये संस्कार यहीं का है और इस संस्कार को मन में उतार कर चलते हैं। मैं छोटी घटना सुनाता हूं। एक बार एक नदी में थोड़ा पानी था और उसको नदी को पार करने के लिए सामान्यतः पुल वुल नहीं होते थे, पानी में से चल के जाना पड़ता था। तो एक थोड़ा बड़ी आयु का व्यक्ति वो आगे खड़ा हो गया, नदी को पार करूं तो कैसे करूं। थोड़ी देर में इसी गांव में दूसरा गांव पार में था, तो एक लड़की भी आके खड़ी हुई, उसको भी पार करना था, वो भी खड़ी हो गई। पार करना मुश्किल है। एक नौजवान आया, उसने भी पार करना था। उसने देखा कि ये 2 लोग तो पार करने में कठिनाई इनको महसूस हो रही है, तो चलो
मैं सहायता करता हूं। नौजवान था, वो तो पार करने में सक्षम था। उसने कहा कि पहले ये महिला है, लड़की है, इसको पार कराना ठीक रहेगा, ये अपने चली जाएगी, अपने गांव चली जाएगी। उसने कंधे पर बैठाया, पार करके वहां छोड़ आया, वापस आकर के और उस बुजुर्ग को कहा कि मेरे कंधे पर बैठो। तो बुजुर्ग थोड़ा नाराज हो गया, नहीं मैं तुम्हारे कंधे पर नहीं बैठूंगा। नहीं महाराज, आपने नदी पार करनी है, आप पार कराऊंगा मैं आपको, आप दिक्कत आएगी, आपके नदी में पानी थोड़ा ज्यादा है, ऐसा ना हो कि जान खतरे में पड़ जाए। कैसे तैसे मना करके कंधे पर बैठा लिया, नदी पार ले गए, पार लेके उतार दिया और कहा कि ठीक है बाबा, आपने भी, उसको पता था इसने गांव में जाना है, कि आपने भी उस गांव में जाना, मैंने भी गांव में जाना, चलो चलते हैं। साथ चल पड़े। अब चल पड़े तो जो नौजवान है, उस बुजुर्ग आदमी को जो भी कहा चाचा ताऊ कह के बातचीत करने के लिए प्रयत्न किया कि कैसे हो, क्या हो, वो बुजुर्ग जो है वो बोले नहीं, नाराज, गुस्से में। आप बोलते क्यों नहीं, बताओ तो सही। फिर गुस्सा जब निकला, फूटा, तो क्या खाक बोलो, तो अपने उस लड़की को कंधे पर बैठा करके ले आया। हाँ, ये क्या हुआ कि वो भी संकट में थी, उसको मैंने पार किया तो मैं ले आया। कि नहीं, तुम पतित हो, लड़की को कंधे पर उठा लाया। कि बाबा, मैं तो कंधे पर बैठा करके नदी के किनारे उसको छोड़ आया था, और तुम हो कि उसको लेकर के अभी तक साथ चल रहे हो। तो ये विषय इतना ही है कि हमने हमारी दृष्टि क्या है, और वो दृष्टि बनती है संस्कारों से। संस्कार मां से भी मिलते हैं, परिवार से भी मिलते हैं, पिता से भी मिलते हैं, गुरुजनों से मिलते हैं, समाज से भी मिलते हैं, वातावरण से मिलते हैं। घर का वातावरण, घर में मंदिर है, यज्ञ होता है, पूजा होती है, तो बच्चों को वैसे संस्कार मिलेंगे। और अगर घर में कोई भी एक व्यक्ति मद्यपान करता है, घर मद्यशाला बनी हुई है, तो क्या बच्चों को वैसे संस्कार मिलेंगे अच्छे? वो भी उसी प्रकार से चल देगा। आजकल तो ये जो आईटी के जमाने में, ये जो आजकल मीडिया आ गया है, टीवी आ गया है, सोशल मीडिया चल पड़ा है, इसके कारण से भी अगर अच्छी दिशा में ले जाएंगे तो अच्छे संस्कार मिल जाएंगे, गलत दिशा में चल पड़ेंगे तो गलत संस्कार मिलेंगे। तो हमको इस सारे वातावरण को काबू करने के लिए जो संभ्रांत लोग हैं, जो जिम्मेवार लोग हैं, जिनके ऊपर लगता है कि हमें क्योंकि समाज का मार्गदर्शन करने के लिए, वो भी एक बड़ा वर्ग होता है, सन्यासी उसमें है, उसमें हमारे धार्मिक स्थान है, हमारे सांस्कृतिक ऐसे कार्यक्रम करने के लिए जो वातावरण बनाते हैं, अच्छा वातावरण बनाने के लिए हमको जिसको भी जहां करना चाहिए उपयोग करना होता है, क्योंकि हमारे परिवार के बच्चे, हमारे नौजवान ठीक दिशा में चलेंगे तो समाज सुखी होगा। इसलिए हम सरकार के नाते, हमारी से अपेक्षा क्या होती है कि सरकार आइए विकास का काम करेगी। विकास होता है निर्माण से, निर्माण, सड़कों का निर्माण कर दो, स्कूल का कर दे, कॉलेज का कर दे, अस्पताल बना दे, यहां तक के पृथ्वी से चांद पर पहुंचाने के लिए अगर यान भी उड़ाया है, उसको भी लोग मानते हैं कि हाँ सरकार ने अच्छा काम कर दिया। तो ये एक निर्माण है, भौतिक निर्माण है, होना चाहिए, करने इसके बिना हम दुनिया की बढ़ती हुई गति के साथ चल नहीं सकते। जरूर करना ही हमारे जिम्मे काम है ये, लेकिन इसी के साथ यदि हमने ये भौतिक संसाधन के साथ साथ मानव संसाधन की चिंता नहीं की, मनुष्य निर्माण की बात नहीं की, तो ये बाकी निर्माण सब धीरे धीरे रह जाएगा। कौन इसको उड़ा दे मालूम ही नहीं। इसलिए भौतिक संसाधन एक चीज है, प्रगति करनी है, दुनिया के साथ हमको चलना है, मुकाबला करना है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जो हमारा एक क्लब है उसके अंदर शामिल होना है आने वाले 3 साल के बाद। हम होंगे, हमारी प्रगति चल रही है, लेकिन जो मानव संसाधन है, मनुष्य का विकास है, इसके संस्कार हैं, इसमें भी हमको आगे बढ़ना है और इसके लिए वातावरण बनाना है। वातावरण बनाने में
वैसे सरकारों का ध्यान इधर जाता नहीं है, लेकिन हमने जब से सत्ता संभाली हमने कहा नहीं, ईश्वर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर बहुत अच्छा हमको एक अवसर है कि एक ऐसा हरियाणा के अंदर स्थान है, ऐसा घटनाक्रम है, महाभारत का घटनाक्रम, भगवान कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को युद्ध के मैदान में दिया, और एकमात्र एक ऐसा उदाहरण है कि युद्ध के मैदान में संस्कारों की बात की जा रही है। जीवन का सार, जीवन कैसे जीना चाहिए, भगवान कृष्ण युद्ध के मैदान में बता रहे हैं। और वो प्रसंग ऐसा है कि देश और दुनिया को हम एक विषय बता सकते हैं, सिखा सकते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या न्याय है, क्या अन्याय है। ये सब चीजें उसमें गीता के सार में बताते हैं। तो इस गीता का जो सार, इसका अध्ययन, जीवन का जो सार है, ये हर किसी के, हर समय के, हर प्रसंग के, हर यानी काल के लिए ये उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। आज भी वही है। अगर उसमें श्लोक 47 अध्याय 2 में अगर हम पढ़ते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ऐसा नहीं उस समय सार्थक था, आज भी कि हमको कर्म करने की प्रेरणा है, ये मिलनी चाहिए। कर्म के बदले हम हर समय उसका मूल्य चुकाता रहे, ये करेंगे तो मूल्य क्या मिलेगा? अरे मिलेगा, अपने आप मिलेगा, लेकिन कर्म करने की प्रेरणा, त्याग की वृत्ति, ये हमारा संस्कार है। लोभ लालच, इससे दूर रहना, अपने से असहाय है उसके प्रति एक दया का भाव, करुणा का भाव, उसकी सहायता, उसका सहयोग करके उसको अपने साथ लेकर चलना, ये हमारा संस्कार है। तो ऐसे संस्कारों के हमारे जो पूर्वजों ने हमको दिए हैं, हम उसके वाहक हैं। हमको भी वो सारे संस्कार लेकर के चलने का जो इस समय संकल्प लेना चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा, हम अपने समाज के प्रति उपयोगी होंगे। और जो ऋण है माता का, पिता का, गुरुओं का, अध्यापकों का, इनका ऋण तो होता ही है, समाज का भी एक ऋण होता है। तो इस समाज का ऋण उतारने के लिए हम इन संस्कारों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। हमने इसके लिए, जैसे मैं बात बता रहा था कि गीता के संस्कारों को देश भर में, दुनिया भर में फैलाने के लिए हमने अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती ये कार्यक्रम शुरू किया। और आज न केवल हरियाणा में बल्कि देश भर के प्रांतों में और विदेशों में भी कम से कम 1 दर्जन देशों में हर वर्ष गीता जयंती का कार्यक्रम शुरू हो गया। और मॉरिशस में क्या, ऑस्ट्रेलिया में क्या, कनाडा में क्या, यूके में क्या, इन सब देशों में हो रहा है, निमंत्रण आ रहे हैं। ऐसे ही गीता के शिक्षा को हमारी, यानी हमारी नई पीढ़ी, बच्चों के मन में भी भाव आए। हमने शिक्षा में भी गीता के श्लोक अनिवार्य कर दिए। शिक्षा में कभी किसी ने कही आके चालू किए। हमने, हमारी गौ के प्रति आस्था है, श्रद्धा है, तो गोरक्षा के नाते कठोर दंडनीय जो हमने कानून बनाया है कि गौ के प्रति जो भाव है हमारा संस्कारों का, उसको मेंटेन रखेंगे। गौ माता की रक्षा, इसको करने में भी आगे बढ़ेंगे। सरस्वती नदी हरियाणा से उसका उद्गम स्थान है। हरियाणा हिमाचल का बॉर्डर है, उस बॉर्डर पर स्थान कौन सा? आदि बद्री स्थान से अब वो चूंकि सैटेलाइट के जो इमेज आए हैं, तो एक अंडर करंट उसका सरस्वती का आज भी गुजरात का जो सिंधु घाटी में आज भी उसके रास्ते बने हुए हैं। तो उस सिंधु नदी के इर्द गिर्द जो हमारे जिन वेदों की चर्चा हो रही है, उन वेदों का जो लेखन है, उनकी रचना है, सरस्वती नदी के किनारे की गई। ये संस्कार वाली ये भूमि हरियाणा देश और दुनिया को एक मार्ग, एक रास्ता दिखा सकती है। हम उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे संतों का, महापुरुषों का जो उनके विचार हैं, उन विचारों के प्रचार प्रसार के लिए हरियाणा सरकार यथासमय कार्यक्रम करती है। और एक वातावरण बने प्रदेश में, क्या कि हम अपने देश के, अपने प्रदेश के या अपने इतिहास के इन सब विषयों को नई पीढ़ी के सामने कैसे आगे बढ़ा सकें, इस प्रकार का काम कर रहे हैं। एक संस्कारों के नाते जो आपने स्वामी जी ने जो ये एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, इसका मैं एक प्रकार से बहुत ही समर्थन करता हूँ। मैं इनके प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए आग्रह भी करता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम में पूरा संत समाज
इसमें जितना आग लगेगा उतना ही देश को लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।